तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है पूछ भी सकता है। असम में तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्लास 10th का मैथ है। क्या है? मैथ, क्लास 10th का मैथ है। और ये वीडियो हमारा 5 है। कैमा 5 पाँचवा वीडियो है। मैथ से रिलेटेड हम लोग का 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है। कितना का? ये सारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक वीडियो हम बनाए उसमें सारे 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और ये वीडियो नंबर 5 है और 4 वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें से जाकर आराम से वीडियो 4 तक देख सकते हैं। बाकी इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे दो संख्याओं का मसा 18 है। दो संख्याओं का मसा 18 है तथा उसका गुणनफल 1290 यानी 1290 है, तो लसा ज्ञात करें। तो देखिए, एक फार्मूला होता है। प्रश्न संख्या कितना? 1। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, एक बात कीजिएगा, जब बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाइएगा तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से प्रश्न संख्या 1, यानी प्रश्न लिख देंगे कितना? 1। ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। जब कॉपी में बनाने लगेगा तो ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जब सॉल्यूशन करना रहेगा तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है तो पहले दिया हुआ रहेगा, तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुणे लसा। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुणे लसा। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। ये देखिए, दो संख्या, एक पहली और एक दूसरी संख्या, और लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मसा 18। दो संख्याओं का मसा 18 है तथा उनका गुणनफल, यही दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ कितना? 1290। और इसी दो संख्याओं का मसा दिया हुआ कितना? 18। तो लिखेंगे कि दो संख्याओं का, क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का मसा। दो संख्याओं का मसा कितना दिया हुआ? तो 18। जो दिया हुआ उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। और फिर दोनों लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल जो दिया हुआ उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। कितना दिया हुआ? तो 1290। तो 1290 हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है, ये जो दिया हुआ उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। पूरा दिया हुआ उसको लिख दिए और क्या करेंगे? फार्मूला से लिखेंगे। तो लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है क्या? तो मसा गुने लसा। क्या होता है? मसा गुने लसा। अब देखिए क्या होता है, मसा गुने लसा है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, निकालना क्या है? लसा। क्या निकालना? लसा। तो लिखेंगे लसा बराबर, चाहे तो ऐसे ही इसको रहने देते हैं, लिख देते हैं पहले पहली संख्या, क्या लिख देंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हो गया। और ये मसा किसमें है? इसमें, इसके साथ गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, लिख देंगे मसा। क्या लिख देंगे? मसा। अब देखिए इधर क्या बच गया? तो लसा। क्या बच गया? लसा। क्योंकि हमको ये निकालना है ना, तो निकालना, जिसको निकालना रहेगा उसको सिंगल ही छोड़ देंगे, है ना। अब देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्या हो गया। कैसे संख्या हो गया? दो संख्या। और दो संख्याओं का योगफल हमको दिया हुआ कितना? 1290। तो लिख देंगे 1290। और बटा मसा कितना है? तो मसा 18। कितना? 18 बराबर क्या? लसा। तो देखिए, एक ऐसे लिख सकते हैं कि लसा बराबर, क्या लिख सकते हैं? लसा बराबर लिख देते हैं 1290 बटा 18। हो गया। अब देखिए काटते हैं तो कैसे कटेगा? 2 से काटेंगे ना, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा कितना? और 9, 2 चौको 8, एक बचेगा तो 2 बचे 10। हो गया। अब फिर पूरा काटते हैं, 9 से काट देते हैं। 9 छक 54, 9 सते 63, 9 सते 63, बचेगा कितना? 1। अब देखिए सिंपल सी, एक मिनट, देखिए कितना? 1296 बटा 18 है कि नहीं। अब देखिए काटते हैं, 18 में डायरेक्ट भागा दे दीजिए, कितना से? 1296 से काट देंगे। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौको 72, 18 पचे 90, 18 छक 18 से 18 सते 26 से 126 हो गया। यहाँ बचा कितना? 3। और बच गया कितना? 6। तो 18 दूनी 36, खत्म। यानी कितना हो गया? तो हो गया 72 आंसर। कितना हो गया? 72। आसमान में ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे
ये हम लोग को निकल गया क्या, दो संख्या दिया हुआ था, दो संख्याओं का मस्सा कितना दिया हुआ था 18, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था 1290, और एक फार्मूला हम बताएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर था मसा गुने लसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, लसा निकालना है तो मसा भागा में आएगा, और मसा बराबर लसा बराबर हो गया 1290 बटा 18, और हम लोग का जो लसा निकला वो कितना निकला 72। तो लिखेंगे अतः लसा बराबर, अतः क्या लिखेंगे, लसा बराबर हो गया कितना, तो 72 आंसर। समझ में, ये बिहार बोर्ड में आएगा तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, समझ में, ऐसे ही बनाइएगा, 2 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करे। अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, जो प्रश्न संख्या 2 है तो 2 लिख दिए। अब लिखेंगे अर्धवृत्त यानी वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे, वृत्त का सॉरी अर्धवृत्त का त्रिज्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या इक्वल टू कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, तो कह रहा है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, परिधि। देखिए यहीं पे दिक्कत होता है, लोग क्या कहता है परिधि, परिमिति और परिमाप तीनों एक ही होता है, समझ में, परिधि, परिमाप और परिमिति क्या होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, यही होता है हमारा क्या, अर्धवृत्त का परिधि। अब देखिए पाई का मान कितना है, तो 22/7 प्लस 2 तो 2, और आर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या होगा, फ्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7। अब ये हो गया 22 प्लस 22 दूनी 14, और गुने में 7, तो गुने में तो 7 सेंटीमीटर लिखा है कि नहीं। अब देखिए 14 32 कितना हो गया 36, और ये हो गया कितना 7, और गुने में कितना ब्रैकेट हटेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए 36/7 तो 36/7 लिखेगा ही, ब्रैकेट हटेगा तो गुना सटेगा, है कि नहीं। अब देखिए 7 से 7 खत्म, यानी बचेगा कितना, तो 36 सेंटीमीटर आंसर। आज में हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख ले, दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर दे। क्या कह रहा था एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। क्या कह रहा था, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। हम लोग परिमाप ज्ञात कर लीजिए, कितना आया 36 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आज में नीचे लिख देंगे अतः अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, समझ में आया। तब तक अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 और 432 का मासा ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 3 है कि नहीं, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो देखिए एक फार्मूला होता है ए बराबर, यूक्लिड विभाजन के लिए ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। असमें मतलब कहेंगे भाज्य बराबर कहेंगे भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष या शेषफल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को मालूम है 960 कितना है, 960 और 432, यानी कहने का मतलब है कि ए मालूम है 960 और बी क्यू ना है तो बी, और बी मालूम है हमारा 432। तो हम लोग को मालूम करना क्यू और कुछ आर, तो ये तो हम अपने से मालूम करेंगे। तो ये फार्मूला लगा देंगे क्या कि ए बराबर, क्या फार्मूला लगा देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और बी क्यू का मतलब बी इंटू क्यू यानी गुना में है। ए कितना हमारा है तो 960 लिख देंगे, 960 बराबर बी कितना तो लिखेंगे 432। तो 432 में कितना गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे ये लिखना है ना। देखिए क्या करेंगे, 432 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और कितना 960 नया में जोड़िए तो 3 से गुना कीजिए तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें जोड़िए तो कितना करना 60, यानी कि यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 4 10 के 0, यहाँ करना है कितना 6, यानी क्या करना पड़ेगा 9 6 15, 9 6 15 1 16 के 6 है ना, 16 के 6 हाथ में 1 8 है 9, यानी 96 जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 2 से गुना और जोड़ना पड़ेगा कितना 96। आज समझ में कितना जोड़ना पड़ेगा 96। अब देखिए ये वाला हम लोग किधर आ जाएगा इधर, यानी 432 बराबर ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96। अब 96 में कितना से गुना करेंगे 432 आएगा, तो देखिए 96 में 2 से गुना कीजिए
तो 6 दूनी 12 के, 6 दूनी यानी 9 दूनी 18 होगा, कोई फायदा नहीं, 4 से गुना कर दे, 6 चौको 24 के 4, बाकी हाथ में 2 और बचेगा कितना, 9 चौको 36, 36 हो जाएगा, और 36 और 2 38, कितना हो जाएगा 38, और 9 5 45 हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाएगा, तेरह हम जोड़ेंगे कितना 32 करना है, तो 8 जोड़ दिए, 8 4 12 के 2, और इसको कर देते हैं कि 8 4 12 और 1 13 के 3 और 3 और 1 4, 432, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा 48, यानी लिख देंगे 4 + 48, समझ में। अब 96 को इधर लेके आ देंगे, बराबर 48 हो गया, और प्लस कितना यानी गुना करना है, तो 48 में कितना से गुना करेंगे, तो 1 से, और प्लस कितना 48 जोड़ देंगे, यानी सॉरी 48 गुने 2 और प्लस 0, यानी कि जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 48 दूनी 96, यानी ऐसे लिख सकते हैं 96 बराबर 48 गुने 2, 48 गुने 2। अब देखिए लिखेंगे मासा बराबर, क्या लिखेंगे, मासा बराबर कितना हो गया 48, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से अगर आप लोग को मासा ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आराम से ऐसे ही क्या करना, बना के लिख देना, और लिख देना लास्ट में कि इतना का इतना और इतना का मासा बराबर कितना, तो 48, समझ में। तब तक आप चाहे तो उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4, क्या देखेंगे 4 क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, कितना है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, और उसी दो संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो कह रहा हूँ दो संख्या जो है कौन कौन संख्या जे पूछ रहा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, प्रश्न पहले लिख देंगे, प्रश्न संख्या कितना 4, तो 4 लिख देंगे कि नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14, दो संख्याओं का अंतर 14, तो पहले लिखेंगे कि माना कि एक संख्या बराबर लिख देते हैं x, कितना x मान लिए, और दूसरी संख्या इक्वल टू कितना, तो y, है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग मतलब का जोड़, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 14, तो लिखेंगे x + y = 14, इस समीकरण नंबर 1 हो गया, समझ में। और फिर पुनः बोल रहा है कि वही दोनों संख्या का योगफल कितना है 12 हो, तो संख्या ज्ञात करना, और पुनः लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि दोनों का आप जो घटाइए, सॉरी ये पहला अंतर ना था बाबू, अंतर लिख दिए, और इसको घटाने के लिए बोल रहा है, तो कह देंगे कितना 12, समीकरण नंबर कितना 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और, चाहे 1 + 2 कर देते हैं, 1 + 2 बराबर, तो हो जाएगा x + y बराबर, सॉरी x - y बराबर 12, और x + y बराबर कितना, तो 12, सॉरी 14 है जी, तो 14 और 12, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो y से y खत्म, बचेगा कितना x और x का x, तो हो जाएगा 2x, और बराबर 14 12, तो हो जाएगा 26, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 26/2, और कटेगा तो कितना हो जाएगा 13, कितना 13, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 13। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 13 रख रहे हैं, तो कितना x - y बराबर 14, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 13 - y बराबर 14, यानी कि -y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 14, और प्लस में 13 जाएगा तो माइनस में 13, यानी -y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा -1, है ना, -1, यानी इसीलिए लिख देंगे कि x बराबर 13 और y बराबर -1, समझ में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न, क्या देखेंगे पांचवा प्रश्न कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है कि नहीं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए कैसे बनाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, इसको लिख देते हैं 5। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री। लिखेंगे त्रिज्या इक्वल टू कितना है, तो 42 सेंटीमीटर यानी r, इसको क्या कहेंगे r बराबर कितना 42 सेंटीमीटर, और केंद्रीय
कोण, और केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है तो 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सीधे लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। कितना होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है तो 22 बटा 7 गुने आर कितना है तो 7, तो लिखेंगे 7 के स्क्वायर और गुने थीटा कितना तो 30 डिग्री, और बटा में कितना तो बटा में 360 डिग्री, है कि नहीं। देखिए इसको काटेंगे, 12 तिहाई 36 हो गया, कितना से काट गया 12 से, कितना से 12 से। अब देखिए लेकिन कितना 22 बटा 7 गुने 2 को 7 है तो 1 को 7 कर देते, 7 गुने 7 और पूरा का बटा कितना 12, है कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 7 से 7 खत्म, ऊपर बचेगा कितना 22 गुने 7 बटा 12, यही ना बचेगा। अब देखिए क्या करें, 22 में 7 से गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, और नीचे कितना हो गया 12, काटेगा तो काट दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए, यहीं पे यही आंसर हो गया ना। तो देखिए काटते हैं, 2 से 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 हो गया, और फिर 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए नहीं कटेगा, यानी 77 बटा 6 सेंटीमीटर आंसर। समझ में, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया तो 77 बटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। कह रहा था कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री है। समझ में, मतलब देखिए एक फिगर इसको बता दे रहे हैं, ये फिगर ऐसे था, केंद्रीय कोण है। समझ में, केंद्रीय कोण कितना डिग्री 30 डिग्री का था तो बन गया जो है क्लियर है। समझ में। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता किसी वलय की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एक बार और बना चुके हैं, जो वीडियो शायद 3rd में है, किसमें है 3rd में है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या देखेंगे, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वलय का क्षेत्रफल, किसी वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे, वलय का बाहरी त्रिज्या मतलब बड़का आर इसको सूचित करते हैं, बड़का आर बराबर 23 सेंटीमीटर, कितना 23 सेंटीमीटर, और वलय का भीतरी त्रिज्या, कौन त्रिज्या भीतरी त्रिज्या मतलब छोटका आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। क्या होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब पाई का तो मान रहेगा ही। अब देखिए बड़ा कितना है तो 23 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर, पाई तो पाई 23 के स्क्वायर कितना होता है तो 569, कितना 569, और माइनस 21 के 441, 23 में 23 से गुना कर लीजिए, 3 3 9 3 दूनी 6, 23 3 69 हो गया, 23 दूनी 46, 9 6 6 12 2 529, कितना होता है 529। अब देखिए पाई इंटू 529 में से 441 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 8 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 12 में से 4 गया 8, 88, कितना बचा 88। देखिए पाई का मान कितना होगा 22 बटा 7 गुने 88, या तो फिर यहीं पे कह सकते हैं 88 पाई अंश। असमझे। देखिए अगर मान है तो क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़ देंगे, काटेंगे कटेगा नहीं कटेगा, तो 88 में 22 से गुना करके अब बराबर में 7 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में, वलय का हम लोग का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। वलय का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। देखो अर्धवृत्ताकार खेत है, क्या है खेत है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिधि ज्ञात कीजिए जिसका, जैसे अर्धवृत्ताकार खेत है बाबू, ठीक है क्या है
खेत है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 सेंटीमीटर है। कितना, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास इक्वल टू कितना, तो 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या निकलेगा, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा दो, व्यास कितना है, तो 24 सेंटीमीटर बटा कितना, दो, दो से काटेंगे तो कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी और हमारा मालूम हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अर्धवृत्त का ना, तो अर्धवृत्त का है तो उसका परिधि ज्ञात करना। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि बराबर, अर्धवृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होगा, तो पाई इंटू पाई प्लस 2 इंटू और पाई का मान कितना, 22/7 और गुण प्लस 2 और इधर कितना, तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी एलसीएम होगा तो 7, ये 22 हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14 और इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अब 22 14 कितना हो जाएगा, 36/7 और गुने 12 सेंटीमीटर। 36 में 12 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो देखिए 36 में 12 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 और 36 से कम 36 2 713 के 3 और 3 1 4 यानी 432/7 ये हो गया हमारा सेंटीमीटर आंसर। आज समझ में, ये हमारा क्या हो गया, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र था जिसका परिधि निकालने के लिए बोला था और उसका व्यास दिया हुआ था कितना, तो 24 सेंटीमीटर था, हम लोग निकाल दिए कितना आया, तो 432/7। अब चाहे तो भागा भी दे सकते हैं, देखिए भागा देंगे तो क्या होगा, 7 से काटिए पूरे 7 से, 7 5 35, 7 छक 42, 7 छक 42 हो गए, बचा कितना 1 और 12, तो 7 दूनी 14 यानी 7 है कम 7 बचेगा कितना 5 7 5 7 7 49 और फिर बचेगा कितना, तो हो जाएगा 1 और फिर 7 है कम 7 यानी इतना सेंटीमीटर 61.71 सेंटीमीटर आंसर। समझ में, ये हो गया हमारा आंसर, 7वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लॉन्ग लग रहा है देखने में, लेकिन वैसा लॉन्ग है नहीं, ठीक है, जो बड़ा लगता है बहुत ही छोटा है, ठीक। टेंशन मुक्त क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए ये मान चलिए हमारा सतह भूमि और भूमि से कह रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, और कह रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रस्सी है यहाँ से मान के कोई बच्चा जो है एक पतंग को उड़ा रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पर, है कि नहीं, और कै डिग्री का कोण बना के, तो 60 डिग्री के कोण बनाते हुए क्या कर रहा, उड़ा रहा, और जो यहाँ से जो उड़ा रहा भूमि से उसका ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है, कितना 100 मीटर। समझ में, तो कह रहा है कि जो डोरी है जो बच्चा उड़ा रहा है पतंग, तो वो डोरी कितना लंबा है ये पूछ रहा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, और देखिए ये हो गया समकोण का, हो गया समकोण, और समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण। अब देखिए क्या कहेगा, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये निकालना क्या, ये वाला मालूम क्या है, ये वाला, तो देखिए क्या करेंगे, ये थीटा के सामने वाला को लंब और इधर क्या हो गया कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन किससे में है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन है साइन थीटा में, किसमें, साइन थीटा में। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या, दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ डोरी पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई इक्वल टू कितना है, तो 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर, और लिखेंगे भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण, लिखेंगे भूमि के साथ, इसके साथ भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण, भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण कितने डिग्री के है, तो 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री के, तो AC ज्ञात किया है कि डोरी का लंबाई, इसीलिए डोरी की लंबाई बराबर, इसलिए डोरी की लंबाई इक्वल टू वाट, मतलब यही हम लोग को निकालना था। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो गया, तो ABC में हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री बराबर होता है AB बटा लंब लिख देते हैं, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन 60 डिग्री
बराबर लैम्ब क्या हो गया, तो थीटा के सामने वाले की ए बी क्या हो गया, ए बी, और बटा कर्ण का हो गया तो ए सी क्या हो गया, ए सी। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 बराबर ए बी कितना हमको है, तो 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर, और बटा ए सी मालूम नहीं है तो ए सी को ऐसे ही लिख दे, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 बटा 2 है तो 2 लिखेंगे बराबर 100 मीटर है तो 100 मीटर लिखेंगे, बटा कितना एसी तो एसी लिखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो होगा AC √3, है ना। अब बराबर ये क्या होगा, 100 में 2 से तो 100 दूनी 200 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए AC का मान निकालना तो AC इक्वल टू 200 हो गया मीटर, और बटा √3 को में गुना में तो ऊपर इधर जाएगा तो भाग यानी √3, है कि नहीं। AC बराबर हो गया 200 मीटर बटा √3। अब देखिए जब बटा में √3 रहे तो लिखना नहीं है, इसीलिए इसका क्या करेंगे परिमेयकरण। देखिए AC बराबर क्या होगा, 200 तो 200 मीटर और गुने 200 सिर्फ लिख देते √3। अब देखिए गुने √3 बटा √3। अब देखिए 200 है तो 200 √3, 200 √3 बटा 3 तिहाई, सॉरी √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, कितना होगा 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी इतना मीटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इतना मीटर आंसर। 200 √3 बटा 3 और बटा 3, ये क्या हो गया हमारा आंसर। असमन में ये था 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में 100% आएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा। असमन में ये पूछेगा 2 नंबर में, क्या नंबर में, 2 नंबर में। हो गया, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।